नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। क्या भगवा आतंकवाद की थ्योरी नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए थी? क्या भगवा आतंकवाद के नाम पर नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करने की साजिश थी? और क्या भगवा आतंकवाद का चैप्टर नरेंद्र मोदी को ट्रैप करने के लिए तैयार किया गया था? 17 साल बाद मालेगांव केस के सभी 7 आरोपी बरी हो गए, जिसके बाद एक एक कर सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पहले एटीएस के पूर्व अफसर, फिर केस के गवाह और अब 7 आरोपियों में से एक रही साध्वी प्रज्ञा ने बड़ा खुलासा किया है। साध्वी प्रज्ञा ने बताया कि उन्हें नरेंद्र मोदी का नाम लेने के लिए टॉर्चर किया जाता था, मारा पीटा जाता था, जबरदस्ती उनसे नरेंद्र मोदी का नाम लिखवाने की कोशिश की जाती थी और इसका मकसद था भगवा आतंकवाद के नाम पर नरेंद्र मोदी को ट्रैप करना। इतना ही नहीं, उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने नरेंद्र मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत जैसे चेहरों को टारगेट कर रखा था। 7 आरोपियों में से अगर कोई टूट गया होता, टॉर्चर नहीं झेल पाया होता, तो क्या नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ गिरफ्तार हो चुके होते? क्या भगवा आतंकवाद के नाम पर ये सभी चेहरे बदनाम कर दिए गए होते? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं साध्वी प्रज्ञा ने क्या खुलासा किया है। मैंने अपने लिखित में सब कुछ दिया है जी। और मैंने जिन जिन के नाम लिए हैं सभी के नाम जो हमें कहने पे मजबूर किया गया तो वो सब किया है उन्होंने कि इनके नाम लो, इनके नाम लो, सबके नाम लेकर के और तुम ये बोलोगी तो हम तुम्हें नहीं पीटेंगे। यानी मुझे टॉर्चर करना ही उनका उद्देश्य था और नहीं, अगर इनके नाम नहीं लेती हो जो वो कह रहे हैं तो फिर हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। तो उसमें सभी के नाम आए हैं, मैंने लिखित में सब दिया है। माननीय योगी जी का है, माननीय मोहन भागवत जी का है, माननीय सुदर्शन जी का है और इंद्रेश जी का है, राम जी माधव का नाम लेने के लिए बोला है। सत्य जो है ना वो प्रकट होता है और सत्य प्रकट हुआ। माननीय मोदी जी का भी नाम लिया था। मैं गुजरात में रहती थी, इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया। मैंने किसी का नाम नहीं बोला क्योंकि सब असत्य कहलवाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं बोला। तो उस वक्त लोगों के साथ टॉर्चर किया गया था, लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। 7 आरोपियों को इसलिए मारा पीटा जाता था कि अपने मन मुताबिक नेताओं को फंसाया जाए और उन्हें जेल में डाला जाए। अब इस खुलासे के बाद सरकार का क्या स्टैंड है, विपक्ष क्या कह रहा है, सब पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में है प्रदीप भंडारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता वीएचपी, अवनीजेश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक, इसके साथ ही साथ आनंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रदीप भंडारी जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये 3 बड़े आपके नेता जिनको फंसाने की साजिश रची जा रही थी, जिन्हें जेल में डालने की कोशिश की जा रही थी। इतने बड़े खुलासे हो रहे हैं, राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, अब आप कर क्या रहे हैं इस पर? प्राची जी, क्लोजर रिपोर्ट इस केस के अंदर दाखिल नहीं की गई है। ये केस इन्वेस्टिगेट करा जा रहा है और ये जो नए तथ्य सामने आए हैं इसके हिसाब से ये जांच होगी कि वो कौन से कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने ये पूरा फैब्रिकेटेड केस रखा। बड़ी बात ये है प्राची जी कि कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी की सरकार सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करना चाहती थी, क्योंकि वो पाकिस्तानियों को प्रोटेक्ट करना चाहती थी और हिंदुओं की बात करने वाले तमाम नेता, देश की बात करने वाले नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आदरणीय सर संचालक जी मोहन भागवत जी, तमाम ऐसे लोगों को फेक केस में साबित करना चाहती थी। मैं 1 मिनट में आपके केस को प्रूव करूंगा। समझौता ब्लास्ट केस 2007 में होता है प्राची जी। पहले एक पाकिस्तानी आतंकवादी अमजद अली पकड़ा जाता है, सिर्फ मार्च 14 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी छोड़ देती है। लश्कर का आतंकवादी आरिफ कसमानी, हमारी सरकार उसको, कांग्रेस की सरकार जब्ती इन्वेस्टिगेट तक नहीं करती, जिसको यूएनएससी टेरर डेजिग्नेट करता है। ऐसा क्यों कांग्रेस ने किया? मालेगांव ब्लास्ट केस 2006 के अंदर सिमी का रोल सामने आता है, कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह उनको बचाने के लिए आते हैं। 2007 अजमेर ब्लास्ट केस के अंदर पहले जिन लोगों को पकड़ा जाता है उनको छोड़ दिया जाता है, हिंदुओं को फैब्रिकेट करता है, केस जो होता है ठप हो जाता है। अब टाइमलाइन देखिए, 2008 मालेगांव के अंदर मालेगांव ब्लास्ट का केस होता है 2008 सितंबर के अंदर। उसके ठीक 10 दिन पहले बाटला हाउस में इंडियन मुजाहिदीन का नाम सामने आता है। सोनिया गांधी के आंसू इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों के लिए होते हैं, ना कि शहीद मोहन चंद शर्मा के लिए। तभी सैफरन टेरर की पूरी थ्योरी घोषित की जाती है और ठीक उसके 2 महीने बाद में 26/11 आतंकवादी हमला मुंबई में होता है, जिसमें सबके सब आतंकवादी कलावा पहन के आते हैं और हिंदू नाम लेते हैं।
तो 2 महीने पहले कांग्रेस पार्टी कहती है हिंदू आतंकवाद, ठीक 2 महीने बाद पाकिस्तान से आया आतंकवादी कहते हैं हिंदू नाम लेके आते हैं। ये सब सुनियोजित तरीके से हो रहा था, क्योंकि हाफिज सईद को डिफेंड कांग्रेस पार्टी कर रही थी। 2010 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक केबल है जिसमें राहुल गांधी से पूछा गया कि लश्कर-ए-तैयबा क्या इन देश के लिए खतरा है? राहुल गांधी बोला नहीं, हिंदू इस देश के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है, ना कि लश्कर-ए-तैयबा। और इसको पी चिदम्बरम ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस, डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्राची जी, पॉलिटिकल मंच नहीं, सरकारी मंच से कहा कि सैफरन टेरर इस देश के लिए सच्चाई है। आप में से इतने बच्चों ने कलावा पहना होगा, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आप सबके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी मुकदमा कर सकती थी। इतना बड़ा है साजिश नहीं, जब इतनी बड़ी साजिश, नहीं इतनी बड़ी साजिश, प्रदीप भंडारी जी, इतनी बड़ी साजिश की तरफ आप लोग इशारा कर रहे हैं। अब तो बताने वाली आपकी नेता हैं, टारगेट पर आपके नेता थे और जिन्होंने कार्रवाई करनी है वो भी आपके नेता हैं। 17 साल लग गए इन 7 आरोपियों को निर्दोष साबित करने में, और कितने साल लगेंगे सरकार को यह बताने में कि दोषी कौन है, वो कौन चेहरे हैं जो भगवा आतंकवाद की थ्योरी कर रहे थे और आपके अपने बड़े नेताओं को गिरफ्तार करना चाहते थे। 10,000 से ज्यादा सबूतों को खंगाला गया, 350 विटनेसेस को खंगाला गया। उसके बाद जो पूरा फैब्रिकेटेड केस, 8 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, उसने कोशिश करी हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने की। 14 के बाद से यह केस की फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई और उसके बाद में कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाई है। कांग्रेस जाएगी इसके खिलाफ अपील करने के लिए, कांग्रेस तो अभी भी हिंदुओं को आतंकवादी मानती, तभी पृथ्वीराज चौहान से लेकर रेणुका चौधरी इसको बैक कर रहे हैं। पर मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, पॉलिटिकल नेता कौन कांग्रेस पार्टी के थे, क्या गांधी परिवार था या कोई और था, उसकी जांच होगी, क्योंकि इस देश के अंदर हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो। चले, आप जांच के बाद आप बताएंगे कि कौन से नेता हैं जिन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। अब आनंद दुबे जी, आज तो आप गले में भगवा भी पहनकर आए और देखिए इसी भगवा रंग को बदनाम करने की साजिश आज से 17 साल पहले रची गई थी। बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि वो चेहरे या उस वक्त की तत्कालीन सरकार में जो लोग शामिल थे दबाव बनाया करते थे कि आप मोदी का नाम लीजिए, मोहन भागवत का नाम लीजिए, आप योगी आदित्यनाथ का नाम लीजिए, वो चेहरे सबके सामने हो और एक्सपोज हो जाए वो सरकार? नमस्ते। जिसके दिल में प्रेम हो, जो सम्मान का केंद्र बिंदु है, वो कोई और नहीं, वो हमारे भारत का उदार हिंदू है। हर पार्टी की अपनी कार्डियोलॉजी होती है, हमारी पार्टी की भी एक है। हम उस पार्टी से आते हैं जिसके नेता हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने सिर्फ भारत में हिंदुओं को ही नहीं, भारत के बाहर भी हिंदू भाई बहनों को सम्मान से जीना सिखाया। हम उस पार्टी के हैं। हम उस पार्टी के हैं जब बाबरी का विध्वंस हो रहा था तो आज जो बहुत बड़े हिंदूवादी नेता हैं, शायद उस समय भी वो बच के निकल रहे थे बयानबाजी से। हमारे नेता ने कहा था कि हाँ, बाबरी में मेरा हाथ ही नहीं, बाबरी में मेरा पैर भी है और हमारे शिव सैनिकों पर मुझे गर्व है। तो हम उस पार्टी से आते हैं। देखिए, भगवा को अगर कोई आतंकवाद कहता है या सनातन को कोई आतंकवाद कहता है तो उसके विवेक बुद्धि पर हमें तरस आती है, क्योंकि भगवा तो बचपन से हमने देखा है कि सूर्य भगवान का रंग है, भगवा हनुमान जी का रंग है, भगवा साधु संतों का एक वस्त्र है, भगवा हमारे सनातन में है। त्रेता से शुरू करें और कलयुग तक आए तो सिर्फ हर तरफ अगर कुछ है तो सिर्फ भगवा ही भगवा है, यहां तक कि हमारे तिरंगे में भी भगवा है। तो भगवा और आतंकवाद दो विपरीत शब्द हैं। जो आतंकवादी है वो सनातनी नहीं हो सकता और जो सनातनी है वो फिर आतंकवादी नहीं हो सकता। तो विषय यहां समाप्त होता है। बाला साहब ठाकरे के टाइम की जो शिवसेना थी और आज की जो शिवसेना है उसमें इतना अंतर क्यों दिखता है? बाला साहब ठाकरे हिंदुओं के साथ खड़े होते थे। आप खुद इमेजिन करके मुझे बताइए, अगर उस वक्त कोई कहता सनातन आतंकवादी तो क्या होता आपकी पार्टी का स्टैंड, और आज क्या है आपकी पार्टी का स्टैंड? वही स्टैंड है जो उस समय था। आपको याद होगा कि जब 2008 में ये मालेगांव के विषय पर जब उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री, दो बड़े गृह मंत्री ने बयान दिया था कि भगवा आतंकवाद, और उसमें मुझे जहां तक याद है कि जो पहले राजनीति में जो सिंह साहब थे, जो बाद में बीजेपी से सांसद और मंत्री भी बने, उन्होंने भी बयान दिया था। तीनों ही बयानों का हमने खंडन उस समय भी किया था। आज पृथ्वीराज चौहान साहब हो और चाहे कोई और हो, उनके बयान का भी हम खंडन करते हैं। आप उनके साथ में हैं, अपनों को समझाना तो ज्यादा आसान होता है। बीजेपी से प्रश्न करना जितना आसान है आनंद जी, उतना ही आसान समझाना है ना कांग्रेस को। बताइए, क्या आपके नेताओं ने बात की राहुल गांधी जी से? क्या आपके नेताओं ने बात की सोनिया गांधी जी से? आपने क्या बात की कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से? बार बार मत बदनाम कीजिए सनातन धर्म। सबसे पहले वही कह रहा हूं कि हम एक राजनीतिक
राजनीतिक दल है, वो एक राजनीतिक दल है। ना उन्होंने हम में विलय किया है, ना हमने उनमें विलय किया है। हम अपनी आइडियोलॉजी कहेंगे, आप हमें बुलाएं हमारी बात सुनने की। हम तो सैफरन लेके आए हैं ना, सैफरन तो हमारे दिल में है ना, भगवा तो हमारे दिल में है ना। इससे सरकार, इससे राजनीति, इससे कोई संबंध नहीं है। बसता है आपके गले में जो भगवा है, उसी भगवे पर दाग लगाने की कोशिश की जा रही है, और आप पलटकर पूछेंगे भी नहीं अपने साथियों से कि मेरे गले में पड़े हुए इस पट्टे पर क्यों दाग लगा रहे हैं। सिर्फ पूछेंगे नहीं, उनका हम निषेध करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं। लेकिन आप ये नहीं दिखाएंगी। आप सिर्फ एक बात पकड़ के बैठेगी कि आप उनके साथ क्यों बैठे हैं। आप पूछिए, नहीं पूछिए, आप नहीं। एक मिनट आनंद भाई, आपकी व्यक्तिगत इज्जत का तो खबर। एक उद्धव ठाकरे का स्टेटमेंट बताइए। सोनिया गांधी जी को कहा गया, राहुल गांधी को कहा, मालेगांव की वर्डिक्ट के बाद तुमने जो किया कांग्रेस के शासनकाल में गलत किया। तभी अलायंस में नहीं थे, सोनिया गांधी के सामने इतना झुके कि हिंदुओं के लिए खड़े होना भूल गया। नहीं, वो बताएंगे। हिंदुओं के दिल में बसते हैं, भगवा आपके दिल में बसता है, तो बता दीजिए कब पुराने समय ले जाओगे तो फिर मैं भी पूछ सकता हूं। पीडीपी के साथ सरकार आपने क्यों बनाई थी? क्या कहा पीडीपी नेता ने देश के खिलाफ? आप बोलने लायक नहीं है, आप बोलने लायक नहीं है। अगर पुराने समय की आप निकालेंगे तो हम भी पूछेंगे कि आपने पीडीपी के नेताओं के साथ सरकार बनाई, लालच में बनाई, उन्होंने हमारे देश के खिलाफ जहर काम किया है। प्रदीप भंडारी जी और आनंद दुबे जी आज के स्टैंड पर बात कर रही हूँ, आज के स्टैंड पर बात कर रही हूँ। भगत सिंह ने दिलाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिलाई। अच्छा रुके, प्रदीप भंडारी जी रुके। देखिए दोनों एक साथ इस मंच पर खड़े होकर बोलेंगे ना, किसी को नहीं पता चल पाएगा। अवनीश अवस्थी जी, आप रुक जाइए। आनंद जी, आनंद दुबे जी ने अभी कितनी अच्छी परिभाषा बताई, बाला साहब ठाकरे के टाइम की शिवसेना की बात बताई। हाँ, आज का स्टैंड क्या है ये शायद क्लियर नहीं बता पा रहे हैं अभी आनंद दुबे जी। ये साजिश आपको किसकी लगती है? इस साजिश के पीछे कौन से वो चेहरे हैं जो एक्सपोज होने चाहिए और सबके सामने आने चाहिए, जो गिरफ्तार करना चाहते थे मोदी जी को, मोहन भागवत जी को और योगी आदित्यनाथ को? प्राची जी, पहली बात तो ये कि जब इनको दोबारा वक्त दें तो आनंद जी एक सवाल का जरूर जवाब दें कि इन्होंने कहा कि मेरी पार्टी तो श्रद्धेय बाला साहब हिंदू हृदय सम्राट की है। अगर आज बाला साहब ठाकरे जी, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी होते तो पृथ्वीराज चौहान का क्या हाल करते, ये मुझे बता दें। उनके घर का, उनके आसपास का क्या हाल करते, ये मुझे बता दें कि वो ये कर रहे हैं कि नहीं करते। ये पार्टी उसकी नहीं रह गई। अब ये पार्टी बाला साहब ठाकरे की नहीं रह गई। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप एक बात बताइए कि ये तो आज साध्वी प्रज्ञा जी ने बोला है ना, उससे पहले 2002 के पश्चात जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तब सीबीआई से कितने घंटों पूछ होती थी। ईश्वर जहां के एनकाउंटर पे किसको तंग किया गया, ये कोई नई बात नहीं थी। तो ये तो था कि हताशा में, निराशा में एक ऐसी थ्योरी जन्म ले जिसके कारण इनको पकड़ा जा सके, मकोका लगा करके या एनआई के थ्रू करके अंदर कर दे, जिसमें जमानत भी ना मिल सके। ये पूरी साजिश थी। आप लोगों को समझना चाहिए ये बात। आप लोगों को आज ये बताइए, कोई और अगर सामान्य कैदी भी होता है, आज साध्वी प्रज्ञा जी चल नहीं सकती हैं अपने पैरों पर। जब गई थी तो अपने पैरों पर गई थी। क्या होता, यहाँ से लेके अमेरिका तक जो जाते हैं कि आप आइए हमारी लोकतंत्र में, लोकतंत्र को बचाइए आकर के, सारे ह्यूमन राइट्स जो संगठन है, वो सारे क्या साध्वी प्रज्ञा के लिए कुछ ना बोलते? आज कोई नहीं बोल रहा। इस देश में हिंदू वो अकेला व्यक्ति है जिसके बारे में इस देश में नहीं बोलते, इस देश के बाहर नहीं बोलते। आप एक बात बताइए कि पहलगांव के जिन्होंने मारा, उसके बारे में कांग्रेस कहती है, क्या कहती है कि आप कैसे सबूत कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आए थे, ये तो हमारे ही थे। मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट देना। उसके बाद क्या कहते हैं, संसद में क्या कहा? संसद में कहा ऑपरेशन सिंदूर ये तो एक तमाशा था। आर्मी का इससे ज्यादा बड़ा अपमान नहीं हो सकता जो ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहे। कर्नल पुरोहित आर्मी, दूसरे क्या हिंदूवादी नेता, वो भारत की सांस्कृतिक उसके शक्ति के प्रतीक। सेना और हिंदू, इन दोनों को टारगेट करना निरंतर लगातार प्रयास रहा है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, मालेगांव की घटना। और प्रदीप ने बताया, आप ये बताइए कि एक बात नहीं है, आरवीएस मणि जो थे, जो होम मिनिस्ट्री में अंडर सेक्रेटरी थे, उनकी बाकायदा किताब है मिथ ऑफ हिंदू सैफन टेररिज्म। उन्होंने लिखा कि कैसे मुझे सिगरेट से जलाया गया, मुझसे एफिडेविट दिलवाया गया कि नहीं ये नाम लो। ये साध्वी प्रज्ञा तो आप कह रहे हैं कि किसी एक पार्टी की होंगी ना, वो तो आरवीएस मणि तो होम मिनिस्ट्री के कर्मचारी थे। उन्होंने कहा, कल एक वो एटीएस के व्यक्ति ने बोला
ये एक सामान्य बात नहीं है, आप लोगों को समझना चाहिए। ये इतनी खतरनाक स्थिति थी कि इस देश में क्या हो सकता था अगर 2014 में ये सरकार न बदलती, तो हम लोग किस हालत में रहते इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है चंद्रमोहन जी, अब ये जो प्रश्न अवनी जयश्री जी ने उठाया है उसी प्रश्न का जवाब आप दीजिए। क्या करने की तैयारी 2008 में की गई थी? क्या पिच तैयार की जा रही थी? सिर्फ सैफरन टेरर नहीं बल्कि उसके इर्द गिर्द जितने भी बड़े नेता हैं, क्या मोदी को गिरफ्तार करने की तैयारी थी? क्या योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करने की तैयारी थी? क्या मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने की तैयारी थी? देखिए, सफेद झूठ कितना भी बोलते रहो वो काला ही कहलाएगा। अभी मेरे मित्रों ने पहले बात करते शुरू करी, मैंने पृथ्वीराज जी से बात शुरू करता हूँ। एक मित्र ने बोला कि अगर बाला साहब ठाकरे होते तो पृथ्वीराज का क्या करते? अरे मैं भी कह रहा हूं कि अगर बाला साहब ठाकरे होते तो आर.के. सिंह के कारण मोदी का क्या हाल करते, जिसने भगवा हिंदू कहा था, जिसको फिर सत्ता में बिठा के मंत्री बना दिया। तो बाला साहब पहले पूछते, अरे मोदी ये तूने क्या किया? बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन भूल गए आप, क्योंकि सफेद झूठ बोलते हो तो निरंतर भूलते रहते हो। अभी मेरे मित्र ने भाजपा ने बड़ी जोर जोर से चीख चीख से बोली थी, मैं इनसे ज्यादा तेज आवाज है, इनके घर तक पहुंचा दूंगा जब चीखूंगा तो। प्रश्न क्या है? अरे बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने नहीं दिलवाई स्वतंत्रता, हम भी कह रहे हैं नहीं दिलवाई। किसने दिलवाई? आप कह रहे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने। तो हम भी तो कह रहे हैं कि कारगिल की जो विजय थी वो देश के सैनिकों की थी। हम भी कह रहे हैं जो उरी के अंदर जो उड़ के गए थे शायद वो भी देश की सैनिक की थी। फिर 56 इंच की छाती कहां से आ गई? यही तो आपको बताना है कि आपके अंदर डर पैद के, हिंदू मुसलमान का डर पैद के, आपकी जेब का पैसा और आपके हाथ का निवाला कहीं और भेजा जा रहा है, और आपको रोज हिंदू मुसलमान का गीत कहा जाता है। आवाजें तब भी थी, आवाजें आज भी हैं, और कोई बात नहीं करता उनकी। जो इस देश के अंदर वो हिंदुस्तानी एक ब्लास्ट के अंदर मरे, वो 2006 में मरे, उसकी कोई बात नहीं होगी। जो 2008 में मरे, जो मरने के बाद उसका परिवार और उसके मरने वाला कहता है कि मैं तो मर गया, मेरे को मरने के बाद राजनीति भी हो गई, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी थी, मेरी पार्टी, चाहे अब भाजपा की, लेकिन मेरा इंसाफ कहां है? वो इंसाफ देने के लिए क्या मोदी जी के दिल में पसीजता नहीं है? वो भगवा पहन के सिर्फ तिलक तो मैं भी लगाता हूं, मैं भी बजरंगबली का भक्त हूं, मैं भी बजरंगबली को मानता हूं, मैं भी कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूं। तो क्या मेरा ब्राह्मण होना किसी धर्म के प्रति ये सिखाता है कि मैं उस धर्म के प्रति अग्रेसिव रहूं? ये तो हिंदू मुसलमान किसने किया? और संविधान क्या अच्छा, सिखाता मैं है? आपकी बात की बात कर लेती हूं। आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोषियों को पकड़ नहीं पा रहे। आप बताइए ये शुरुआत किसने की है हिंदू मुसलमान करने की? देखिए, बिल्कुल भाजपा ने करी। पी चिदम्बरम किसके नेता है? भाजपा ने। पृथ्वीराज चौहान भाजपा के नेता है। मैं दे रहा हूं सवाल, भाजपा ने। पृथ्वीराज चौहान मुझे बता दीजिए, अगर उन्होंने भी पार्टी बदल ली है तो हमारा मुझे बता कसूर दीजिए। इतना है कि हमने देश के अंदर हर धर्म हर मजहब को माना है, और हम आज भी हम धर्म हर मजहब को मानते हैं। हमें ना तो इलेक्शन के टाइम पर पाकिस्तान याद आता है, ना CBC याद आता है, ना अली याद आता है, ना हमें कलमी और कब्रिस्तान याद आता है। हमें याद आता है युवा, देश की बेरोजगारी, देश की बढ़ती महंगाई और देश के अंदर डूबती हुई महिलाओं की सुशील इस्मत, कुमार वो शिंदे याद आता है। ये कौन इसलिए सी हम पार्टी के आपको नेता पसंद नहीं है? आते। बता दीजिए, मेरे दर्शकों को भी बता दीजिए, मुझे भी कंफ्यूजन हो रही है। आपने कहा बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, इन तीनों नेताओं ने क्या बीजेपी ज्वाइन कर ली है या बीजेपी ने इनसे दबाव बनाकर ये बयान दिलवाया? सिंह के बारे में पूछा, आपने पूछा नहीं? अरे बिल्कुल पूछ लूंगी। मंत्री कैसे बना दिया? पृथ्वीराज चौहान पर जवाब दे मंत्री दीजिए। कैसे बना दिया? पृथ्वीराज अरे चौहान पर भाजपा जवाब अगर दे साफ दीजिए। सुथरी होती, पी चिदम्बरम जिसने साहब पर भगवा जवाब हिंदू दे के बारे में दीजिए। बोला था, सुशील कुमार शिंदे उसको साहब आपने पर ले लिया। जवाब दे दीजिए। और आप पीछे की बात को कह रहे हैं। अरे आप अपने नेताओं के बयानों से बचिएगा। अरे इनसे अपने पूछिए। नेताओं के बयानों से बचिएगा। मैं नहीं बच रहा हूं। इनसे तो जो पूछना है वो पूछ लूंगी मैं चंद्रमोहन जी, आपके सामने ही पूछूंगी और वो जवाब देंगे। आप इन तीन नेताओं के मैं फिर से वर्बैटम कोट कर दूं और मैं तारीख भी आपको बता दूं कि कब कहा था सुशील कुमार शिंदे ने, कब कहा था पी चिदम्बरम साहब ने, मैं आपको बता देती हूं। अब बताइए हिंदू मुसलमान या सैफरन टेरर की जो थ्योरी थी वो किसने गढ़ी? बीजेपी ने दबाव बनाया था इन तीनों नेताओं पर। कांग्रेस की कोई सैफरन थ्योरी नहीं थी। कांग्रेस बिल्कुल निर्भीकता के साथ, साफ तरीके के साथ, अगर कोई मुजरिम है वो किसी भी धर्म का होगा, उसके लिए उसको कहा जाएगा। मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे। नहीं, प्रश्न नहीं, पहले जवाब दीजिए। नहीं, प्रश्न नहीं, पहले जवाब दीजिए। 20 जनवरी 2013 जगह है जयपुर। तमिल हिंदू है। 20 जनवरी 2013 आपके सामने जवाब दे रहा हूं ना। मेरी बात तो सुनिए ना। 20 जनवरी 2013 जगह है जयपुर, कांग्रेस का चिंतन शिविर है। वहां कह रहे हैं तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, भगवा आतंकवाद, सैफरन टेरर। बीजेपी ने दिलवाया था बयान, बीजेपी ने दिलवाया था। मैंने अभी उसी बात को जवाब दे रहा हूं आपसे। राजीव गांधी का, ये बताइए दिलवाया था? दे तो रहा हूं जवाब, सुनिए तो सही है। हाँ, पेशेंस तो तो बताइए रखिए। ना। हाँ बिल्कुल बताइए। राजीव गांधी का हत्यारा लिखते तमिल हिंदू है कि नहीं? तो हिंदू आतंकवादी नक्सलवादी, नक्सलवादी आतंकवादी कौन है? जवाब दूंगा मैं। नहीं, अभी देना, बाद में देना भी मत पूछ लो। टाइम आएगा जवाब मैं दूंगा ना, जब टाइम आए तब उछलना। उनको माफी दिलवाने वाले कौन है? अगर आप सत्ता में बैठे और एक राजा हो और आप प्रजा की देखभाल करोगे
तो उस प्रजा के लिए क्या आप 80-20 के ऊपर तो चले फिर कहिए जाओगे? ना, क्या पृथ्वीराज हिंदू चौहान जी ने मुसलमान जो पे कहा बांट वो दोगे? ठीक है, फिर क्या साइड से संविधान बच के आपको ये क्यों सिखाता निकल है रहे जब आप सदन के ऊपर साइड माथा से टेकते बच हो, के मत निकलिए जिस ना। सदन के अंदर साइड पार्लियामेंट से की बच चर्चा के होती है मत उसे मंदिर निकलिए। बना देते अगर आप हो धर्म और से उसी जोड़ मंदिर रहे के हैं अंदर एक धर्म के आतंकवाद वर्ग को, के ऊपर पृथ्वीराज चौहान जैसी आवाज मारी हिम्मत जाती है दिखाइए उसको, और तो उसके बोलिए लिए आप मौन सनातन बन जाते हो। आतंकवादी होता है। आप बच के मत निकलिए ना, बोलिए हाँ मैंने तो पृथ्वीराज चौहान उदाहरण ने दे जो दिया, कहा बच वो के सही कहाँ निकल कहा। रहा हूँ? पृथ्वीराज चौहान तब ने और जो आज कहा में सही फर्क है या बता दिया गलत? मैंने। पृथ्वीराज चौहान ने जो कहा सही है या गलत? मैं बिल्कुल, हम कांग्रेस पार्टी और हम इस चीज को एंडोर्स करते हैं। हम बिल्कुल इस चीज के तर्क पे नहीं है कि भगवा हिंदू है या नहीं है। आतंकवाद किसी कार्रवाई का अभी मजहब तक नहीं नहीं हुई होता, लेकिन अगर कोई कार्रवाई क्रिमिनल क्या होगा हुई है ये तो उसको बताइएगा। उसके नाम से विजय जाना शंकर तिवारी जी, जाएगा। फिर मैं आ रही हूँ सर। विजय शंकर तिवारी जी, अब देखिए जैसे अभी कह रहे हैं कांग्रेस के नेता बड़ी मासूमियत से, हमने कोई कोशिश नहीं की। हिंदू मुसलमान ये सरकार करती है, हम तो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि दोषियों को सजा कब मिलेगी। ये बॉम्ब ब्लास्ट तो किसी ना किसी ने कराए हैं ना। सेफरन टेरर का मतलब भगवा आतंकवाद था या सनातन धर्म को बदनाम करने था। हम तो दोषियों को पकड़ रहे थे। देखो प्राची, कांग्रेस के षड्यंत्र को हमने उजागर नहीं किया है। कांग्रेस के षड्यंत्र को एनआईए की न्यायालय ने उजागर किया है, इनकी धज्जियां उड़ाई हैं और उस जो जांच एजेंसियां हैं उनके अधिकारियों ने धज्जियां उड़ाई हैं और आज देश सारा धज्जियां उड़ा रहा है। आप बताइए, मालेगांव में जो सारी घटना हुई उसके विषय में एनआईए कोर्ट ने क्या कहा है, वो आप पढ़ लीजिए कि वहाँ पर ऐसा कोई साक्षी नहीं मिला। मोटरसाइकिल मिली लेकिन बिना नंबर वाली मिली, और जहाँ मोटरसाइकिल मिली वहाँ कोई गड्ढा नहीं मिला। ऐसा कौन सा विस्फोट होता भाई जहाँ पर विस्फोट तो हो गया लेकिन गड्ढा नहीं है? इसके आधार पर ये जो 7 लोगों को बंद किया, लेकिन वो गलत तरीके से फंसाया गया है और उनको मुक्त किया। दूसरी बात, फंसाया किसको? फंसाया सेना को, फंसाया संतों को, फंसाया संघ के अधिकारियों को। क्यों? क्योंकि इनसे इनका जो विद्रूप चेहरा है उसको बार बार थ्रेट मिलती है। और ये पहली बार नहीं हुआ, मैंने बार बार कहा आपको। 1948 में घटना घटी, पूरे के पूरे संघ को प्रतिबंध लगा दिया। 1975 में भाई संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं था, आपका कोई विरोधी संगठन नहीं था, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। सारा देश जानता है कि जब देश में विपत्ति आती है वहां पर संघ खड़ा होता है, संघ के विचार परिवार के लोग खड़े होते हैं, सहायता करते हैं। उस संगठन, यहां तक कि ये इसी संगठन ने जम्मू कश्मीर में जो एयरपोर्ट था बनाने के लिए संघ के स्वयंसेवकों ने बनाया, बन नहीं पा रहा था उस समय वो, उस संघ पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। 1992 में सारे देश के हिंदू एकत्र आए और अयोध्या में जाके एक ढांचे को गिराया, पूरे के पूरे। फिर वही संघ परिवार, वही संघ विचार परिवार, विश्व हिंदू परिषद, संघ पर, सब पर प्रतिबंध लगा दिया। मुक्ति किसने किया? न्यायालय ने किया। यानी इनका विद्रूप चेहरा, हिंदू विरोधी विद्रूप चेहरा बार बार सामने आता है कि किस प्रकार हिंदुओं का ये दलन करते हैं, किस प्रकार षड्यंत्र करते हैं। और एक लाल छोटी जैसी किताब लिखकर जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा, खाली पन्ने, खाली पन्ने वाली संसद में चंद्रभानु मेरे बीच में नहीं बोल, चंद्रभानु मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, फिर आप बोलिएगा, आप आइएगा मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं, मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, रिबेटल करिएगा, आपको पूरा टाइम दूंगी। मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, गलत है इनका। मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। अच्छा बोलिए, बोलिए। प्राचीन को बोलिए, मेरे बीच में नहीं बोलिए। बीच यहाँ में नहीं, चंद्रमोहन जी। अतिक्रमण मत करिए, यहाँ अतिक्रमण मत मैं करिए। विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, चंद्रमोहन जी चाहिए। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ, क्या हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश थी? अरे सब लोगों ने कह दिया। और मैं अभी आप मेरे पास आएंगे तो मैं और सारे मुद्दे उठाऊंगा जो इससे अलग होंगे। वो तो इतनी निर्लज्जता, इसके बाद चंद्रभानु बोल पा रहे हैं, मुझे इसका आश्चर्य है। ठीक, इतनी निर्लज्जता, मैं इतना निर्लज्ज पार्टी, इतने निर्लज्ज नेता, इसके बाद भी बोल पा रहे हैं। नहीं, यहाँ तो आनंद जी भी है ना, आनंद जी भी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं आ रही हूँ चंद्रमोहन जी, फौरन आ रही हूँ आपके, वो भी काउंटर करना चाह रहे हैं। देखिए, आप ही के साथी अब देखिए नहीं सुन रहे हैं, आपकी बारी में बोल रहे हैं। निर्लज्जता कही कि हम सामना कर रहे हैं आपकी। सरदार पटेल कौन थे? वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप सामने बोल रहे हैं, बोलने की सरदार हिम्मत पटेल नहीं को होनी हिंदू मानते हो, कौन मानते हो? इतनी निर्लज्जता, ये दो भाषी लोग हैं। निर्लज्जता, सरदार इतनी पटेल ने निर्लज्जता। प्रतिबंध लगाया संघ के ऊपर,
और सरदार पटेल की मूर्ति के ऊपर जाकर ठीक है, हाथ मैं आ रही हूँ। चढ़ाएंगे अब रुक जाइए, और उसी के बाद उन्हीं की पार्टी के नेता को अरे निर्लजता को कम से कम देखिए। अरे अपने नेताओं पर बयान दीजिए। विजय शंकर तिवारी जी रुक जाइए, अपने नेताओं पर बताइए, सनातन आतंकवाद पर बताइए। आनंद जी, विजय शंकर जी, आप दोनों प्लीज रुकिए। आनंद दुबे जी, मैंने आपको टाइम दे दिया 30 सेकंड, आपने रिबेटल कर लिया। विजय शंकर जी रुक जाइए, विजय शंकर जी रुक जाइए। मुझे बस आपसे इतना जानना है, फिर आ रही हूं मैं प्रदीप भंडारी जी। मैं आपको 30 सेकंड दूंगी, मुझे लगता है आप मेरे सवाल का जवाब दे देंगे। भगवा आतंकवाद को बदनाम करने की साजिश हुई, ये कोर्ट ने जब बरी कर दिया 7 लोगों को, ये प्रूफ हो गया। अब आप जिनके साथ बैठे हैं कम से कम कान में जाकर पूछ लीजिए कि नाम बता दीजिए हमें तो बताइए किसने साजिश रची, आसान हो जाएगा पूरे देश के लिए। ठीक है, अभी किसी सज्जन ने आरोप लगाया कि अगर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी होते तो पृथ्वीराज चौहान जी का क्या करते। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि बहुत कड़ा बयान देते, लेकिन अगर आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी होते तो 20 जून 2022 को आपके इशारे पर जब 40 विधायक चोरी कर रहे थे सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र, तो आपका क्या हाल करते? मैं बताता हूं, अभी क्या हाल जवाब दूंगा मैंने क्योंकि मेरे डायरेक्ट उनका ही जवाब सुनना है, डायरेक्ट उनका सवाल। क्योंकि उस समय मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, सरकार ही नहीं बनती। मेरे सवाल का जवाब कान में नहीं बोलूंगा, आप फिर बात करने के लिए पर बोलूंगा। अरे कब बोलेंगे? इंतजार कर रहे थे आप कि इंडिया टीवी पर आएंगे डिबेट में। मैं आपसे जब सवाल पूछूंगी तब जाकर आप मुद्दा उठाएंगे। दुनिया के सामने करते हैं, लेकिन इनके गुलाम नहीं है, इनके गुलाम नहीं है, इनके गुलाम नहीं है। प्रदीप भंडारी ये जो कहेंगे वो हम कहेंगे, आप बिल्कुल मत कहिए। ये बड़े बड़े डायलॉग तो आपने यहाँ मार दिए, लेकिन बाला साहब ठाकरे की जो छवि है वो नजर नहीं आ रही है। बोलिए अपनी जी, फिर आ रही है प्रदीप भंडारी जी, बोलिए आप ही काउंटर कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे अगर होते तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने कहा था कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। वो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए जिसके साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा महाराष्ट्र की जनता के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए, क्योंकि मुझसे वादा किया था, जो वादा हुआ होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझसे चूंकि वादा किया था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं बना रहे, तो मैं कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर के मिलकर के ठीक है। अभी एक मिनट, प्रदीप भंडारी जी, ये सारी चर्चाएं खत्म हो जाएंगी। एक सेकंड, ये सारी चर्चाएं खत्म हो जाएंगी। इनका जो भगवा रंग ये गर्दन में डालकर आए हैं और बार बार कह रहे हैं कि हमारी तो नीति बड़ी स्पष्ट है, हम निषेध करते हैं, वो सारी बातें खत्म हो जाएंगी अगर आप चेहरे सबके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। आप ये बता देंगे कि ये फला था जिसने मोदी जी के खिलाफ साजिश रची, ये फला था जो योगी आदित्यनाथ को जेल में डालना चाहता था, ये देश जानना चाहता है। प्राची जी आएगा। हैदर अली, मुजीबुल्ला, नुमान और इम्तियाज, कांग्रेस पार्टी ने पट के शासनकाल में प्रधानमंत्री जी की पटना की रैली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। ये कांग्रेसी कह रहे थे पॉलिटिकल साजिश है, कुछ नहीं हुआ था। इन सबको कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। तो आप निश्चिंत रहिए, जो भी पॉलिटिकल व्यक्ति भगवा आतंक के पीछे होगा उसको हम जरूर कानून के शिकंजे के अंदर लाएंगे। वारे मेरे पुष्पा, सबके सामने झुकोगे नहीं, सोनिया मैडम के सामने क्यों झुके? ये अंकल कह रहे हैं कि किसी के सामने नहीं झुकूंगा, मैं पुष्पा हूं। तो सोनिया गांधी जिसने भगवा आतंक को सुनियोजित किया क्यों झुके? और कांग्रेस पार्टी आज कह रही है कि भैया कारगिल, ये 5 साल तक जिसने हमारे जवानों के कारगिल विजय दिवस को नहीं बनाया, वो कांग्रेस पार्टी आज जवानों की बात करेगी। ये देश के लोकतंत्र के खिलाफ वाली पार्टी है। अब मैं चैलेंज करता हूं, मैं ओपन चैलेंज करता हूं। एक चैलेंज सुनो, एक चैलेंज। नवीन जिंदल ने केस किया था कि कोई भी प्राइवेट जगह पे दवा नहीं बना सकते। मैं चंद्रमोहन को ओपन चैलेंज करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं ओपन चैलेंज है, पी चिदम्बरम ने ऑफिशियल रिकॉर्ड में कहा भगवा आतंक की है। ये मालेगांव की वर्डिक्ट आई, क्या राहुल गांधी ने वर्डिक्ट को स्वीकारा? क्या सोनिया गांधी ने कहा स्वीकारा? क्या माफी मांगी? नहीं। उसके ऊपर जाके कह रहे हैं कि वापस से हिंदू आतंकवादी है। क्यों? क्योंकि ये तो हाफिज सईद जैसा आतंकवादी इनका भगवान, ओसामा जैसा आतंकवादी इनका जी, पाकिस्तान इनका बी टीम, तो ये कभी इस देश के हिंदी को नहीं स्वीकार सकते। मैं तो आरके सिंह, आपने मेरे से आरके सिंह, मैं इनके जैसे घुमाऊंगा नहीं आरके सिंह। आरके सिंह एक अधिकारी थे, वो जब उसके बाद आए, उनके अगर उनकी विचार कांग्रेस पार्टी से मिलते तो अपने सर्विस के बाद जाके कांग्रेस को ज्वाइन करते, जिस पी चिदम्बरम ने सैफरन टेरर का
क्यों बीजेपी ज्वाइन करी? क्योंकि उनको आर.के. पता सिंह ने क्या कहा था था? वहां पे उन्होंने आर.के. बयान सिंह ने- कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस पार्टी के दबाव में डाला गया, डाला गया। और सुशील कुमार शिंदे ने खुद कहा कि सोनिया गांधी ने उनको प्रेशराइज करा। अभी जाके इंटरव्यू में उन्होंने कहा उनकी किताब अरे ज्यादा मत बोलो, चाचा डाल दे रहा है, माफी मांगो। अच्छा आनंद दुबे जी, माफी मांगो। अच्छा रुकिए, ये कलावा भी मैं पहन कर रहा हूँ। आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आनंद दुबे सोनिया जी, गांधी के सामने कलावा तक पहन के नहीं जा सकते। अच्छा रुकिए, आनंद दुबे जी, चंद्रमोहन जी ओपन चैलेंज करता हूँ, मैं भी open तो challenge सोनिया करता हूँ। गांधी के सामने आपको कलावा चाचा- पहन के एक जाके नया दिखा चाचा दो। बना इनका। सोनिया गांधी के एक सामने नया फोटो चाचा दिखाओ, बना, कलावा वो पहन के ऐसा जाने चाचा की। बना है, 32 सोनिया बार गांधी जब के आता है, सामने ठोक के कलावा चला पहन के जाता गए है। हो। इनके सोनिया बिल्डोजर गांधी एक के तरफ, सामने टीका इनके लगा बम के एक गए हो, तरफ, वो नहीं जब जाओगे। आते हैं, अब बोलने दे। आपको टीका अच्छा, लगाना रुक जाए। पड़ेगा। और आपको जाके अच्छा रुक जाए, प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप भंडारी जी और चंद्रमोहन जी, रुक जाइए। प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप भंडारी जी, क्योंकि ऑडियंस के भी सवाल हैं, ऑडियंस के सवाल फिर नहीं हो पाएंगे। आप ही के पास आ रही, रुक तो जाइए, आप ही के पास आ रही, सवाल सुन लीजिए पहले मेरा। पहले सवाल का जवाब तो नहीं दिया, पहले सवाल का जवाब तो नहीं दिया, दूसरा मैं बता रही हूँ, दूसरा मैं पूछ रही हूँ। आपने कहा पुष्पा किसी के सामने झुकेगा नहीं, तो यहाँ क्यों झुके झुके नजर आते हैं? सोनिया गांधी जी से बात की आपने, राहुल गांधी जी से बात की आपने, पी चिदम्बरम का बयान हो, चाहे अभी ताजा ताजा पृथ्वीराज चौहान जी का बयान हो, आपने क्या फोन करके ही कहा कि माफी तो मंगवाओ अपने नेताओं से? अब हमारे ऊपर कांग्रेस के रिश्तों को लेकर बहुत सवाल उठे। बीजेपी की चालाकी ये है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। प्रतिभा ताई पाटिल कांग्रेस की नेता थी, राष्ट्रपति बन रही थी, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने समर्थन दिया। प्रणब दादा मुखर्जी कांग्रेस के नेता थे, राष्ट्रपति बन रहे थे, बाला साहब ठाकरे जी ने समर्थन दिया। अरे कांग्रेस को जब जब जरूरत थी बाला साहब ठाकरे जी ने समर्थन दिया। तब आरोप नहीं लगा झुकने वाला, लेकिन सोनिया गांधी जी को समर्थन दिया तो ये मुझे पुष्पा मानने तैयार नहीं है। ऐसे नहीं होता, यही है गौरी राजनीति, यही चाल चरित्र चेहरा है कि जब इनका काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। ये खिलाड़ी है। अच्छा मैं अब सवाल लेती हूँ, मैं अब ऑडियंस के सवाल लूंगी, लेकिन यहाँ ऑडियंस ने फिर देख लिया। प्रदीप भंडारी जी रुक जाइए, डरा हुआ है, प्रदीप इनको भंडारी ऐसा लगता है अच्छा कोई रुकिए, डरा प्रदीप नहीं भंडारी है, जी, हिंदू सीना तान के चल रहा क्योंकि है, हमारी हिंदू सरकार दुनिया है, को दिशा क्योंकि दे हमारी रहा है, सरकार तो है। क्यों डराते हो? नहीं, अच्छा, रुकिए, हमारी डराते सरकार आपको। है, तो डराते हिंदू को क्यों? अच्छा रुक जाइए, आनंद दुबे जी, हिंदुओं के हम हिंदुओं के बहुत संगठन है, ना हिंदुओं के बहुत नेता आप हैं, नहीं हो उसमें तुम से। अकेले अब नहीं आप हो, नहीं ये हो तुम्हारा उसमें से। गलत आप उसमें से नहीं हो। तुम गजनी मैं हो, आपको ओपन ये चैलेंज कर रहा हूं। गजनी है, नहीं, मैं गजनी नहीं शॉर्ट टर्म हूं। मेमोरी क्या बात है भैया? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, भूल जा रहे हैं। ये पुष्पा से चले गए गजनी से, अब गजनी से चले जाएंगे शोले नहीं से। फिल्मों से प्रभावित है। अब रुक जाइए, प्रदीप भंडारी जी, और रुकिए आनंद दुबे जी, मुझे सवाल लेने हैं ऑडियंस के सवाल लेने हैं सर, आपस में ही लड़ते रहिएगा तो इनके सवाल कहीं चले जाएंगे। रुक जाइए, थोड़ा सांस दीजिए। मेरे दो सवाल, दोनों सवाल पर आनंद दुबे जी ने जवाब नहीं दिया, ये मेरी ऑडियंस ने देख लिया है। प्रदीप भंडारी जी के जवाब देकर पलटवार करके फिर साइड से निकल लिए। मेरा सीधे सवाल का जवाब नहीं दिया। किसका सवाल है? कौन सवाल पूछेगा? पीछे जैसा कि सर ने कहा, नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंकित भारद्वाज, हाँ। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। जैसा कि सर ने कहा अभी कि सेना का प्रमुख योगदान रहा, उसमें सेना के भी नाम थे। मेजर रमेश उपाध्याय नाम का एक शख्स थे, उन पे भी उसमें लगाए गए थे, इल्जाम लगाए गए थे। हाँ। उन्होंने भी कारगिल की लड़ाई में अपना वो दिया था, योगदान दिया था। हाँ। तो उन पे ऐसा क्यों लगाया गया? सेना वो एक तरफ देश के लिए लड़ रही है, हाँ। एक तरफ देश में विस्फोट थोड़ी ना। सवाल कांग्रेस से है? हाँ जी, लाइए। और किसी का सवाल है? शिवसेना जी कहाँ थे? शिवसेना, दोनों ही जवाब देंगे। लाइए। और किसी का सवाल है? कोई सवाल करना चाह रहा है? पूछिए पूछिए। असली शिवसेना हमारे साथ। किसी का नाम रुकिए, अब सवाल आप बोलिए सर, आप बोलना शुरू करिए, आप बोलना शुरू करिए सर। तो उनकी बात मानेंगे। आप बोलिए। आनंद दुबे जी से पूछना चाहूंगा दुबे जी, हाँ, कि आपकी क्या मजबूरी है जो अभी तक आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? अगर आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे साहब होते, क्या वाकई में उधर ठाकरे की हिम्मत थी कांग्रेस से हाथ मिलाने की? अब जवाब सीधा, घुमाइएगा नहीं। सीधा जवाब। हाँ, कांग्रेस के साथ जाने के लिए मजबूर करने वाला कोई और नहीं, बेवफा है ये जो साथ में खड़े हैं।
कुर्सी के लिए, इन्होंने कुर्सी के लिए नहीं, कुर्सी के लिए। इन्होंने उस कमरे में वचन तोड़ा, पद के उस लिए। कमरे में वचन तोड़ा जो हमारे लिए भगवान, हमारे लिए भगवान समान आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के कमरे में दिया हुआ वचन, विचारधारा बड़ी नहीं है, पार्टी ने हिंदुत्व बड़ा नहीं है, बेवफाई की, इसके लिए तो हम कांग्रेस के साथ गए। अब जवाब, एक छोटा जवाब प्रदीप भंडारी जी। और देखिए कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। प्रदीप भंडारी जी, बेवफा क्यों हो गए आप कि आज उन्हें इतने मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ रहा है? कह रहा हूं प्राची जी, हिंदू हित राजनीतिक हित से ऊपर होता है। अरे बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था जो सोनिया गांधी के सामने झुकेगा वो कौन होता है। मैं उस शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, किस शब्दों का प्रयोग किया था। मैं कह रहा हूं चलो ठीक है, हमसे बेवफा हो गए। अरे अभी तो हिंदुओं के पक्ष में वर्डिक्ट आई, अभी तो सोनिया गांधी को फोन करो और बोलो सोनिया गांधी जी आपने गलत करा, बयान वापस दिलवाइए। पृथ्वीराज इतनी क्या झुके हुए हो भाई? क्या डरते हो यार? नंबर भी नहीं है, बताओ क्या है? हमारे साथ होते तो नंबर से डायरेक्ट फोन कर पाते। विजय शंकर तिवारी जी, यहाँ सब कह रहे हैं हिंदू आतंकवाद जैसी कोई टर्म नहीं। कांग्रेस ये कह रही है, आज दिग्विजय सिंह जी से जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं हम आतंकवाद को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ते हैं, ये काम सिर्फ बीजेपी का है, हम ऐसा नहीं करते हैं, हमारे लिए आतंकवाद आतंकवाद है। देखो प्राची, एक तो कोई कितने धर्म नहीं है, धर्म केवल हिंदू धर्म है, बाकी या तो मजहब है या तो रिलीजन है। तो धर्म का जब विषय हम बात करते हैं तो धर्म तो वैसे भी आतंक के साथ संलिप्त नहीं है। चंद्रभान जी बात कर रहे थे, मैंने कांग्रेस के लिए आप तो यहाँ प्रवक्ता हैं, मैंने निर्लज्ज शब्द का प्रयोग किया, मैंने कांग्रेस के लिए किया। और इसलिए किया कि जो ट्रेंड मालेगांव से चला था वो आज भी संसद में आपको वो ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है। जो ट्रेंड हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, संतों को बदनाम करने के लिए, सेना को बदनाम करने का जो ट्रेंड वहाँ चला था, आज संसद में बढ़ गया है। आज वो हिंदुओं पर भी विरोधी है, आज वो संतों पर भी विरोधी है, आज वो मंदिरों पर भी विरोधी है और आज वो सेना पर भी विरोधी है। बार बार इनसे प्रश्न किए जाते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर आतंकी गुलदस्ते भेंट कर रहे होते हैं उन पर प्रश्न नहीं खड़ा होता है। तो मैंने उन लोगों को निर्लज्ज कहा था और आज भी निर्लज्ज कहता हूं और सारा देश उनको निर्लज्ज कहेगा, क्योंकि जिनके वोटों के साथ जीतकर वहां पहुंचे हैं उन्हीं को आज वो अंगूठा बिठा के। एक सवाल पूछूंगी, मुझे लगता समय होने वाला है। दूसरी बात, एक बात चंद्रभान जी, एक बात मैं 10 सेकंड बोल देता हूं कि इस सारी प्रताड़ना का एक पीड़ित मैं भी हूं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं एक पीड़ित मैं भी हूं। और मेरे घर में NIA, CBI महीने में 1 बार 2 बार मेरे घर आते थे और मेरे से बार बार कहलाने की कोशिश करते थे कि आप इंद्रेश जी का नाम लीजिए। मैं खुद मेरे घर के, मेरे सोसाइटी के गेट के रजिस्टर में शायद उन CBI वालों के और NIA वालों के नाम भी आज तक रजिस्टर्ड होंगे। मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूं, आप लोग तो केवल परसेप्शन पर खेल रहे हैं। इसलिए ये निर्लज्ज कांग्रेस अपने हितों के लिए संविधान गत कोई काम करती ही नहीं है, ये लाल किताब लेकर जो घूमते हैं। मैं जवाब लेती हूँ चंद्रमोहन जी, मैं बस एक प्रश्न आपसे करूंगी, उम्मीद करूंगी कि आप मुझे सीधा जवाब दे देंगे। आपने खुद कहा हिंदू मुसलमान आप लोग नहीं करते हैं, आपने खुद कहा कि भारतीय जनता पार्टी है जो यहाँ नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रही है। अब वो नेता जो आपके इस खांचे में फिट नहीं बैठ रहे हैं, सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम साहब और पृथ्वीराज चौहान, क्या इनसे माफी की डिमांड कांग्रेस करेगी या माफी मंगवाएगी? देखिए, गलत को गलत और गलत के चीज के लिए कई बार माफी मांगी गई और उसके लिए गलत को गलत कह के माफी मांगा गया। अब प्रश्न क्या आता है? सबसे अभी मंगवाई जाएगी? अभी एक मिनट, अब आपकी बात देने के बाद अब जो आप कहोगे वो तो नहीं बोलूंगा। नहीं, तो मेरे सवाल का जवाब तो देंगे ना आप। आपका सवाल जो आपको सूट करेगा वो थोड़ा होगा। मैं दे रहा हूं उसी का जवाब, मुझे सूट नहीं कर रहा, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। सवाल है पी चिदम्बरम साहब, सुशील कुमार शिंदे आप मुझे ऐसे दे दो, ऐसे तो हो नहीं सकता। मैंने आपका जवाब दे रहा हूं, उसी को जोड़ रहा हूं ना। इस सवाल से आप भागते हैं ना बार बार। इनसे माफी मंगवाई जाएगी कि नहीं? वो माफी तो वो ट्रंप चाचा से नहीं मांगी इन्होंने, जिसने 32 बार कह दिया सीज फायर। इन्होंने कहा अब मेरे मौके पे आने दीजिए। अभी देखो, अपना एक बटन दबाते हैं, सीधा टन से उछलते हैं। टीका पहनने पर अंदर हिंदुओं के प्रति घृणा है। अरे भैया, अभी जाके आपके ही वोट बैंक के सदस्य महबूब मुजावर ने, तो क्या वो झूठ बोल रहा है? भंडारी जी, महबूब मुजावर झूठ बोल रहा है? सबर करो, महबूब मुजावर झूठ बोल रहा है। देखिए, बिल्कुल इनको बहुत प्यार है हिंदुओं से, हम भी हिंदू हैं, कितना प्यार है। देखो, एक हिंदू पार्टी के जो हमारे हृदय समाज बाला साहब ठाकरे की पार्टी के अंदर घर का भेदी बन के उसी हिंदू पार्टी को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद क्या ब्लेम लगाते हैं उसके ऊपर? आप उसके पिता की पार्टी को पुत्र के ऊपर आज ब्लेम लगाते हो कि वो कहां खड़ा हो गया, किसके कारण खड़ा हो गया। समझना पड़ेगा आपको, जो लोग सत्ता की लालच के अंदर अपनों के नहीं है वो आपके कैसे होंगे,
ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जिनने और 50 फिर सरकारें वही बात, देश में गिराई, अरे आप emergency बोलते हो लगाई, बीच वो में बात कर उछलते रहे क्यों? भैया, इतनी वो बात घबराहट, कर रहे। 80% वोट मिलने के बाद मोदी जी को भी इतनी घबराहट होती है, उनके प्रवक्ता को भी होती है। सदन में राहुल गांधी बोले, मोदी जी चले जाते हैं, अच्छा, चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बोले, मेरे पास इतना ही बीजेपी समय के था, फट बस मैंने माफी की के तरह साथ आपके उछल पास पड़ते नहीं आ हैं। पाऊंगी। इतना ही देखिए, समय था वेट मेरे कर पास। लो, बहुत बहुत आपकी शुक्रिया बारी आप में सभी बोल का रहे हैं। हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया।